हम जीवन भर जो भी सुनते हैं, जो भी देखते हैं, वही हम बन जाते हैं। अगर हम अच्छी बातें सुनते हैं तो हमारा स्वभाव भी अच्छा होने लगता है, हमारे अंदर सद्गुण भी आने लगते हैं। अगर हम बुरी बातें सुनते हैं, बुरी बातें देखते हैं, बुरे संग में रहते हैं तो हमारा स्वभाव भी बुरा होने लगता है। इसलिए हमेशा अच्छी बातें सुननी चाहिए, अच्छे संग में रहना चाहिए और अच्छी चीज़ ही देखनी चाहिए। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे ऐसी 3 अच्छी कहानियों पर जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हैं। कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन हर इंसान के जीवन से जुड़ा है। देखने में ये कहानियाँ आपको थोड़ी सी पुरानी लगेंगी, लेकिन अगर आप हर कहानी की गहराई को समझेंगे तो वो कहानी आपको आपकी ज़िंदगी की ही कहानी लगेगी। तो शुरू करते हैं पहली कहानी। एक राजा की 4 पत्नियां थी, लेकिन वो सबसे ज़्यादा प्यार अपनी चौथी पत्नी से करता था। उसका बहुत ध्यान रखता था, उसकी बहुत परवाह करता था। वो अपनी तीसरी पत्नी से भी प्यार करता था, लेकिन उसे अपने मित्रों से मिलाने में, अपने मित्रों को दिखाने में बहुत डरता था। उसे हमेशा डर लगा रहता था कि ये कहीं किसी दूसरे इंसान के पास भाग न जाए। वो अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था। जब भी उसे कोई परेशानी आती थी तो वो अपने दूसरे नंबर की पत्नी के पास जाता था और वो उसकी समस्या सुलझा देती थी। लेकिन वो अपनी पहली पत्नी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, जबकि वो पत्नी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसकी बहुत देखभाल भी करती थी। एक दिन वो राजा बीमार पड़ गया और उसे इस बात का एहसास हो गया कि वो अब मर जाएगा। उसने अपने आप से ही कहा कि मेरी 4 पत्नियां हैं, उनमें से किसी एक को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। जब मैं मरूं तो मरने में वो मेरा साथ दे। तब उसने अपनी चौथी पत्नी से कहा कि क्या तुम मेरी इस मौत में मेरा साथ दोगी, मेरे साथ चलोगी? तो वो बोली, अभी तो मेरी उम्र बहुत छोटी है, अभी तो मैंने कुछ देखा ही नहीं, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। फिर उसने तीसरी पत्नी से पूछा तो उसने कहा, नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार है और जब तुम मर जाओगे तो मैं दूसरी शादी कर लूँगी। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से कहा तो वो बोली, मुझे माफ़ कर दो, इस चीज़ में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें दफनाने तक तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। अब उस राजा का दिल बैठ चुका था, वो दुखी हो गया था। तब उसे एक आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। जब उस राजा ने देखा कि वो उसकी पहली पत्नी थी, लेकिन वो बहुत बीमार सी हो गई थी, क्योंकि उसका कोई ख्याल नहीं रखता था, उससे कोई प्यार नहीं करता था। अंत में वो राजा बहुत पछताने लगा, बहुत रोने लगा। वो कहने लगा, मुझे तुम्हारी देखभाल करनी चाहिए थी, तुम्हारी परवाह करनी चाहिए थी, तुम्हें प्यार करना चाहिए था और मैं सब कुछ कर सकता था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी परवाह नहीं की, कभी तुम्हें प्यार नहीं किया, जबकि तुमने हमेशा मुझे प्यार दिया। आप जानते हैं वो राजा कौन था? वो राजा आप ही हो, वो राजा हम ही हैं। वास्तव में हम सबकी 4 पत्नियां होती हैं। चौथी पत्नी होती है हमारा शरीर। चाहे हम जितना भी सजा लें, जितना भी संवार लें, जब हम मरेंगे तो ये हमारा साथ छोड़ देता है। हमारी तीसरी पत्नी होती है हमारा धन, संपत्ति, हमारा रुतबा। लेकिन जब हम मर जाते हैं तो ये किसी और के पास चले जाते हैं। हमारी दूसरी पत्नी है हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, चाहे कितने भी करीबी क्यों ना हो, लेकिन मरने के समय पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें दफनाने के समय तक, हमारे अंतिम संस्कार के समय तक हमारे साथ रहते हैं। लेकिन हमारी पहली पत्नी होती है हमारी आत्मा, हमारी चेतना, जो इस संसार के आकर्षण में, संसार के मोह में कहीं खो जाती है, जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते, जिसे हम भुला देते हैं। लेकिन वो आत्मा, वो चेतना हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती। चाहे कितना भी बड़ा दुख आ जाए, चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए, पर वो हमारी चेतना, हमारी आत्मा हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती। और इस कहानी का भी यही सबक है कि हर इंसान को अपनी आत्मा को जानना चाहिए, हर इंसान को आत्मा के साथ जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा परमात्मा से जुड़ी है, ये आत्मा उस ईश्वर से जुड़ी है
जो हमेशा हमारा साथ देते हैं, लेकिन ये शरीर, ये धन संपत्ति, ये रिश्तेदार और ये दोस्त आखिर एक दिन सब छोड़ देते हैं। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा प्रेम अपनी आत्मा, अपनी चेतना से करना चाहिए। अब दूसरी कहानी की ओर चलते हैं। दूसरी कहानी, एक राजा ने अपने राज्य के सभी ब्राह्मण, सभी साधु महात्माओं को भोजन के लिए बुलाया। वो राजा बहुत धर्मात्मा था, लेकिन जहाँ पर भोजन बन रहा था वहाँ आसमान में एक चील गुजर रहा था। उस चील के पंजों में एक सांप था जो उसके पंजों से छूटकर उस बनते हुए भोजन में आकर गिरा, जिसके कारण वो भोजन विषैला हो गया और उसमें जहर आ गया और उस भोजन को खाने से कई लोग मर गए। जब राजा के यहाँ भोजन खाकर बहुत से लोग मरने लगे तो सारे शहर में उस राजा की निंदा होने लगी। सब उस राजा को गालियां देने लगे, उसकी बुराई करने लगे कि ये कैसा राजा है। ब्राह्मणों को, महात्माओं को बुलाकर उसकी हत्या कर दी इसने, बड़ा अधर्मी राजा है। वो राजा भी मन ही मन बहुत रोने लगा कि ये क्या अनर्थ हो गया। मैं तो महात्माओं को खुश करना चाहता था और बदले में मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया। कहानी ये कहती है कि जब वो सभी मरे हुए लोग परलोक में गए तो वहाँ पर चर्चा होने लगी कि इन लोगों की मृत्यु का पाप किसको लगेगा। क्या ये पाप राजा को लगेगा? क्या ये पाप खाना बनाने वाले को लगेगा? क्या ये पाप चील को लगेगा या सर्प को लगेगा? किसका दोष है ये? तो वहाँ बैठे किसी विद्वान ने कहा कि ये पाप राजा को नहीं लग सकता, क्योंकि राजा को पता ही नहीं था कि भोजन में विष मिला हुआ है। और ये पाप खाना बनाने वाले को भी नहीं लग सकता, क्योंकि उसे भी इस बात का ज्ञान नहीं था। और ये पाप चील और सांप को तो कभी भी नहीं लग सकता, क्योंकि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था कि नीचे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। फिर सबने प्रश्न किया, तो आखिर ये पाप किसको लगेगा, किसको सजा मिलेगी? तो उस विद्वान ने कहा कि उस नगर में जितने भी लोग राजा की निंदा कर रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं, इस पाप का फल उन सब लोगों में बटेगा। क्योंकि जब किसी व्यक्ति से अनजाने में कोई दोष हो जाता है, अनजाने में कोई पाप हो जाता है और दूसरे लोग उसकी बुराई करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, तो उस पाप का फल करने वाले को नहीं, उसकी निंदा करने वाले को मिलता है। दोस्तों, ये कहानी भी हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। हमारी ज़िंदगी में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बेवजह उल्टा सीधा बोलते हैं, हमारी पीठ पीछे हमारी बुराइयां करते हैं। हमारे मुंह पर तो मीठे बनते हैं, लेकिन हमारी पीठ पीछे हमारे लिए बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे लोग हैं तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि आपसे जो भी गलतियां होती हैं, जो भी भूल हो जाती है, आपके उन सारे कर्मों का दंड उन सब लोगों में बढ़ जाता है। इसलिए सत्पुरुषों ने कहा है, निंदक निये रे राखिए आंगन कुटी चवाए। जो हमारी निंदा करता है, जो हमारी बुराई करता है, उसको बिल्कुल हमारे घर के पास में रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे हर दोष से हमें मुक्त कर देता है। और ये भी बात याद रखना, जिन बागों में माली नहीं होते वो अक्सर उजड़ जाया करते हैं। तो आपको आपकी ज़िंदगी में बुराई करने वालों का धन्यवाद करना चाहिए और खुशामद करने वालों से दूर रहना चाहिए। और तीसरी कहानी, ये कहानी है अंधविश्वास की, अंधचलन की। एक नगर में एक सेठ के यहाँ धोबी आया करता था, लेकिन कुछ दिन तक वो धोबी उस सेठ के पास नहीं आया। और थोड़े दिन बाद जब वो धोबी उस सेठ के पास आया तो सेठ ने पूछा कि तुम इतने दिन तक कहाँ चले गए थे? तो धोबी ने कहा, तुमको पता नहीं, महाराज गंधर्व सेन परलोक सिधार गए, उनकी मृत्यु हो गई। उसी शोक में मैंने अपने बाल मुंडवा लिए, मैंने अपना सारा सर गंजा कर लिया, और उसी के दुख की वजह से मैं आपके पास नहीं आया। जब उस सेठ को पता चला कि महाराज गंधर्व सेन मर गए, कि जब ये धोबी होकर उसके शोक में, उसके गम में अपने बाल दे सकता है, तो मैं एक सेठ हूँ, मुझे भी उसके शोक में, उसकी श्रद्धांजलि में अपने बाल देने चाहिए। ये सोचकर उस सेठ ने भी अपने बाल मुंडवा लिए और अपने सारे परिवार में जो उसके बच्चे थे उन सबके बाल मुंडवा दिए। एक दिन वजीर उस सेठ के पास आया और सेठ से पूछने लगा कि आप सब लोगों ने बाल क्यों मुंडवा रखे हैं? तो वो सेठ कहने लगा कि अरे तुम्हें पता नहीं क्या, महाराज गंधर्व सेन परलोक सिधार गए हैं, मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, और उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब ने अपने बाल मुंडवाए हैं।
वजीर ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं भी उन्हें श्रद्धांजलि दूंगा। वजीर ने भी अपने बाल मुंडवा लिए। उस वजीर को देखकर राजा पूछने लगा कि वजीर, आपने अपने बाल क्यों मुंडवाए हैं? तो वजीर ने भी यही कहा कि क्या आपको नहीं पता कि महाराज गंधर्वसेन परलोक से धार गए हैं? उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मैंने अपने बाल मुंडवाए हैं। राजा ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो हम भी अपने बाल मुंडवाएंगे, और नगर में जितने भी लोग हैं उन सबको कह दो कि हम सब मिलकर राजा गंधर्वसेन को श्रद्धांजलि देंगे। सब अपने बाल मुंडवा लें। और सारे नगर में सब लोगों ने अपने बाल मुंडवा दिए। कुछ दिन बाद वहां पर एक महात्मा आया। नगर में सारे गंजे लोगों को देखकर वो बड़ा हैरान हो गया। यहाँ पर सभी लोग अपने बाल मुंडवा कर बैठे हैं, ऐसी क्या बात है? जब उसने लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा, आपको पता नहीं क्या, महाराज गंधर्वसेन परलोक से धार गए हैं। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनके शोक में, उनके दुख में सब लोगों ने अपने बाल मुंडवाए हैं। तो वो महात्मा पूछने लगा कि आखिर ये महाराज गंधर्वसेन कौन है? तो नगरवासी कहने लगे, हमें नहीं पता, हमें तो राजा का आदेश आया और हमने अपने बाल मुंडवा लिए। तो महात्मा ने कहा, मुझे राजा के पास लेकर चलो। वही प्रश्न महात्मा ने राजा से किया और राजा ने यही कहा कि मुझे नहीं पता, ये वजीर को पता होना चाहिए। जब वजीर के पास सब लोग गए तो वजीर ने कहा कि महाराज गंधर्वसेन का मुझे नहीं पता, मुझे तो सेठ ने बताया था। और जब सेठ के पास गए तो सेठ ने भी वही उत्तर दिया, मुझे नहीं पता, मुझे तो मेरे धोबी ने ही बताया था। फिर धोबी को बुलाया गया। फिर धोबी से पूछा गया कि कौन है आखिर ये महाराज गंधर्वसेन? तो वो धोबी बोला, गंधर्वसेन तो मेरे गधे का नाम था और मैं उसे बहुत प्यार करता था, क्योंकि मेरे सारे काम वही करता था। मेरी रोजी रोटी उसी से चलती थी। और जब उसकी मृत्यु हो गई तो सम्मान देने के लिए मैंने महाराज गंधर्वसेन शब्द का इस्तेमाल किया। धोबी की उस बात को सुनकर राजा ने, वजीर ने, उस सेठ ने, सब ने अपना सर पीटा कि बिना जाने बिना समझे एक दूसरे को फॉलो करने लग गए कि उसने जो किया मुझे भी वही करना है। आपको भी लगता होगा कि यह कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन ये कहानी बिल्कुल नहीं है। ये कहानी आज के समय की है। हम भी यही करते हैं। कोई भी एक इंसान कुछ पागलपन करता है, कुछ अजीब करता है, उसको देखकर सब लोग वही करने लग जाते हैं। एक फिल्मी अभिनेता, एक फिल्मी एक्टर फटी हुई जीन्स पहनता है तो उसे देखकर लाखों करोड़ों लोग फटी हुई जीन्स पहनना शुरू कर देते हैं। एक फिल्मी अभिनेता उल्टा चश्मा पहनता है तो उसको देखकर पता नहीं कितने लोग उल्टा चश्मा पहनना शुरू कर देते हैं। एक फिल्मी अभिनेत्री अभद्र वस्त्र पहनती है, छोटे वस्त्र पहनती है, तो उसको देखकर पता नहीं कितने लोग वही करने लग जाते हैं बिना सोचे समझे कि उसका मतलब क्या है, उसका परिणाम क्या होगा। आजकल बहुत सारी चीजें लोग इसलिए कर रहे हैं कि सब कर रहे हैं। आजकल का ट्रेंड यही है। अगर सब लोग कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे तो हम भोंदू दिखेंगे, हम पिछड़े हुए दिखेंगे, हम मॉडर्न नहीं दिखेंगे। पर सच कहूँ, हम मॉडर्न बनने के चक्कर में बेवकूफ़ बन जाते हैं, मूर्ख बन जाते हैं। जिन बातों को, जिन कामों को करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम वो सिर्फ इसीलिए कर जाते हैं क्योंकि सब कर रहे हैं, इसलिए हमें भी करना है। फिर लोग कहते हैं कि ये तो आजकल का फैशन है, आजकल सभी ऐसे ही करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अरे ये कैसा फैशन है जो हर दूसरे दिन बदल जाता है और हम दूसरे दिन पागलों की तरह वही सब कुछ करने लग जाते हैं जो दुनिया कर रही है। इसलिए याद रखना, जो दुनिया कर रही है अगर आप भी वही करोगे तो दुनिया की भीड़ में गुम हो जाओगे। लेकिन अगर आप वो करोगे जो सही है, जो आपको अपने लिए करना चाहिए, जिसका कनेक्शन आपकी लाइफ से हो, तो वो काम करके आप करोड़ों की भीड़ में भी सबसे अलग और सबसे चमकते हुए दिखेंगे। आशा है आपको ये कहानियाँ और उनसे जुड़ी शिक्षाएं अच्छी लगी होंगी। अगर आप लोगों को इसी तरह की शिक्षा देने वाली कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको इन तीनों कहानियों में से सबसे अच्छी कौन सी कहानी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके, सबको इस कहानियों से मिलने वाली सीख मिल सके। मिलते हैं इसी तरह की प्रेरणा से भरी हुई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।